हाँ सर, स्क्रीन शेयरिंग हो रही है। ओके। सबसे पहले मैं बात करूंगा सर एक कॉइन मार्केट कैप की, और यहीं से अगर बीटीसी का पूरी प्रोग्राम आप जानते हैं और इसके अगर क्लियरिटी आपके पास में है, तो बिल्कुल हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको समझने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लेफ्ट साइड में मैंने हाईलाइट किया है कि 2 मिलियन क्रिप्टो इस समय में कॉइन मार्केट कैप में लिस्टिंग है, लगभग 20 लाख कॉइन इस समय में लिस्टिंग है। अब एक इन्वेस्टर कैसे डिसाइड करेगा कि कौन सा क्रिप्टो करेंसी ऐसा है जिसमें हमको कई गुना ज्यादा हमको पैसा यहाँ पे दे सकता है। ठीक है, ये डिसाइड करना मुश्किल है। और इसके अलावा 684 एक्सचेंज है, और ये मार्केट कैप की अगर बात करें तो 1.46 का कैपिटलाइजेशन है इस ब्लॉकचेन इंडस्ट्री का। ठीक है, अब इस ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर में कितना ब्रोकर से आप एंट्री करते हैं ये मायना रखता है। सपोज मान लेते हैं अगर मैं आज बिटकॉइन की बात करता हूँ, यहाँ पे जो बिटकॉइन की अगर बात करें, तो बिटकॉइन सबसे पहले जो माइनर होता है उस माइनर के पास में आता है, और हमको और आपको अगर बिटकॉइन को अचीव करना है, या तो हम माइन करेंगे या तो मार्केट से बाई करेंगे। बाय ठीक करेंगे, है, राइट। हाँ। तो बाई करना मतलब वो वाला प्रोसेस हो गया, जैसा कि एक दूध का जो मलाई होता है, मलाई कोई और खाते हो रहे होंगे, और हाँ, बाद में जो बचता है वो छाछ बचता है, दूध से फिर छाछ बना सकते हैं। ठीक है, सही बात यहाँ पे अगर बात करें जैसा कि मान लेते हैं माइनर, एक सपोज एक टमाटर का खेती, तो वो पैदावार कर रहा है टमाटर, है ना, है। वो किसी के पास में खरीद के नहीं ला रहा है, पर वो जब मंडी पे लाते हैं और मंडी से दुकानदार खरीदते हैं, और उस दुकानदार से हम जब खरीदते हैं तो हमारे पास में टमाटर रहता है, हम्म। लेकिन जो पैदा करता है उसको किसी से खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके ऑलरेडी खेती में वो पैदा कर रहा है। तो सेम बिटकॉइन का जो माइनर होते हैं, उस माइनर को खरीदने की जरूरत नहीं है, उसको रिवर्ट हिसाब से उसके पास में आते हैं, यानी कि वो जनरेट करते हैं। क्रिएटर क्रिएटर एज ए क्रिएटर ना। क्रिएटर एक अलग चीज हो गया। आ, जैसा कि मान लेते हैं बिटकॉइन का हम लोग जानते हैं कि बिटकॉइन बनाने वाला ही जो है उसको नाम है सतोशी नाकामोटो। तो हाँ, सतोशी नाकामोटो एक प्रोग्रामर है। ठीक है, लेकिन बिटकॉइन के पीछे एक बहुत बड़ा कम्युनिटी काम करता है। ठीक है, जिस कम्युनिटी के बारे में हम लोग नहीं जानते। और इस कम्युनिटी को सबसे पहले जब प्लान डिजाइन किया जाता है तो उस इन्वेस्टर के मीटिंग होते हैं, और उनको डिसाइड होता है कि किसके पास में कितना बिटकॉइन जाएगा, किस प्रकार से जाएगा, है ना। और वो ब्लॉकचेन लेजर में जब उसको लिख दिया जाता है, फिर उसको कोई एडिट किया नहीं जा सकता है। ठीक है ना, इस ठीक पूरी है। तो किसी बाद में जाकर के कोई भी पार्टनर को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कि भैया तुम्हारे पास ज्यादा गया, तुम्हारे पास में कम कम गया। तो कम्युनिटी डिसाइड करेगा कि कैसे उसके पास में जाएगा। और बिटकॉइन का जो प्रोसेस है, इसके जो मेथड है, इसके जो एल्गोरिदम है, प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर में काम करते हैं। तो हम्म। हम लोग अभी तक दो टाइप का माइनिंग के बारे में जानते हैं। पहला माइनिंग हो गया प्रूफ ऑफ वर्क, और दूसरा माइनिंग हो गया प्रूफ ऑफ स्टेकिंग। ये दो ही राइट। हम जानते हैं। लेकिन मैं जो प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ यहाँ पे, जिसके नाम है नोड वेव्स। नोड वेव्स। ये नोड वेव्स, ये हाँ। ये जो प्रोजेक्ट है, इनके पास में 3 टाइप ऑफ कम्युनिटी है। 3 प्रकार की कम्युनिटी है जो माइनिंग कम्युनिटी है। ठीक है, एक तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो इसके पहला जो कम्युनिटी होगा वो नोड। ठीक है, यहाँ पे नोड कम्युनिटी। और दूसरा है प्रूफ ऑफ बर्न कम्युनिटी। और हाँ। तीसरा है आपके प्रूफ ऑफ स्टेक कम्युनिटी, ये लेफ्ट हैंड पे। ये 3 प्रकार की कम्युनिटी यहाँ पे है। ठीक है, हम्म। 3 टाइप ऑफ कम्युनिटी। तो अब जब ये माइनिंग कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है, जो प्रोजेक्ट का मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको डायरेक्टली किसी प्रकार की क्रिप्टो मार्केट से बाई नहीं करना है। आप इसको डायरेक्ट आप पैदा करेंगे, कैसे करेंगे? तो ये जो नोड है, ये नोड क्या करता है, किसी भी प्रोजेक्ट का जो इकोसिस्टम होता है उसको सपोर्टिंग का काम करता है नोड। सपोज मान लेते हैं अगर बिटकॉइन का हम लोग माइनिंग करते हैं, तो बिटकॉइन के लिए आपको पूरे कंप्यूटर का पूरा सेट लगाना पड़ता है। आज की तारीख में लैपटॉप से या फिर सीपीयू जीपीयू से इसका माइनिंग पॉसिबल नहीं है, कारण हाँ। इसका डिफिकल्टी बढ़ चुके हैं। ठीक है, और इसको डिफिकल्टी बढ़ने के कारण से जो भी व्यक्ति बिटकॉइन को अगर रिवॉर्ड हिसाब से पाना चाहता है, तो उसको एक बड़ा माइनिंग सेटअप लगाना पड़ता है, जिसमें सेटअप लगाना हजारों पड़ता है, और उसका हजारों खर्चा कंप्यूटर की भी छत बहुत में आता है। लगाना पड़ता है। ठीक है, हम्म। और उसके बाद में कई एकड़ जमीन है उसमें लगाना पड़ता है। उसके बाद में उसको जो उसके जो एनर्जी लगता है ना, उस एनर्जी से जो वायु प्रदूषित होता है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग का सामना करना पड़ता है, तो उसको कार्बन टैक्स भी देना पड़ता है।
ठीक है। हाँ, तो ये सारे चीज के लिए इस सभी चीज को मिला करके इसको बोलते हैं डिफिकल्टी। तो बिटकॉइन का डिफिकल्टी बढ़ चुका है, और यही ये वो प्रोग्राम है जो प्रूफ ऑफ वर्क के नाम से जाना जाता है। जो हार्डवेयर सिस्टम के माध्यम से बिटकॉइन को माइनिंग होता है उसको प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं, ठीक है। और सिर्फ एक ही सिस्टम है, जो एक ही मेथड है जिसके वजह से बिटकॉइन का डिमांड मार्केट में क्रिएट होते चला जा रहा है। सिर्फ बाई और सेल करने से इसका डिमांड नहीं बढ़ता है, ठीक है ना। इसका हाँ जो सर। एल्गोरिदम, इसका जो प्रोसेस, इसका जो टेक्नोलॉजी क्या है, वो मायने हेलो। रखता है। आवाज आ रहा है हेलो। सर? हाँ सर, आवाज आ रहा है सर। अपन अभी थोड़ा पॉइंट पे आएंगे ना, थोड़ा सा मतलब जल्दी जल्दी करेंगे। और पॉइंट आप समझे तो मुझे कि ये नोड वेव है, ये काम कैसे करता है और इससे अपने को क्या बेनिफिट मिलने वाला है। मैं वही चीज बता रहा हूँ आपको। मैं बिल्कुल, आप 10-15 मिनट आप शांति रखे तो आपको ये सारी चीज क्लियर बताऊंगा। ओके ये सर। नोड सेम वही काम करता है जो एक सॉफ्टवेयर माइनिंग होता है और एक हार्डवेयर माइनिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सॉफ्ट लाइसेंस, दुनिया में सबसे पहले जो सॉफ्ट लाइसेंस लेके आया वो गाला लेके आया, ठीक है। सेकंड नंबर का जो प्रोजेक्ट है वो नोडवेव लेके आया, सेकंड नंबर सॉफ्ट लाइसेंस। ये लाइसेंस अगर आपके पास में होता है तो क्या क्या मिलता है आपको इस लाइसेंस में, मैं आपको बता देता हूँ। यस सर। ये जैसा कि नोडवेव का जो लाइसेंस है, अगर आपके पास में एक लाइसेंस है, तो नोडवेव्स नोड आर द इंडिविजुअल कंप्यूटर spread across the global that support the network ecosystem. When you purchase node license, you can download and run a node on your personal uh, computers या फिर लैपटॉप, और इसको पर डे आप इसको रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं। इसके डेली आपके पास पे रिवॉर्ड आएगा। अगर ये नोड लाइसेंस, उसको लेके आपको बैठने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार उस लाइसेंस को सेटअप कर दिया कंप्यूटर्स में और डेली आपके पास में इसका जो टोकन है वो आपके पास में आएगा, ठीक है। ये पहला बेनिफिट आपको है। दूसरा है वोटिंग्स राइट्स, क्योंकि ये पूरा 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। यहाँ पे कोई व्यक्ति मैनिपुलेट नहीं करता है, जैसा बिटकॉइन को किसी सिंगल पर्सन मैनिपुलेट नहीं करता है, यहाँ पे भी कोई व्यक्ति यहाँ पे मैनिपुलेट नहीं करता है। तो उस सिस्टम को चलेगा कैसे? तो यहाँ पे वोटिंग्स राइट आपके पास में रहेंगे। अगर सिस्टम में किसी भी प्रकार की चेंजिंग लाना होगा, सपोज मान लेते इसका गेमिंग प्रोजेक्ट आने वाला है, तो हम लोग दो आदमी आपस में बात कर सकते हैं कौन सा गेम पहले आना चाहिए, कौन सा गेम बाद में आना चाहिए। तो इस डिस्प्यूट के लिए ब्लॉकचेन में डायरेक्टली आपको वोट का ऑप्शन रहेगा। एक नोड होल्डर का मतलब एक वोट है, किसी के पास में अगर 10 नोड है तो वो 10 वोट का मालिक है। तो हर व्यक्ति इंडिविजुअली अलग अलग तरीके से वोट करता है, और वोटिंग जिस सेक्टर पे ज्यादा काउंटेड होता है वो ऑटोमेटिक सिस्टम वहां पे काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। दूसरा, आपको बता चुका हूँ डेली रिवॉर्ड आपको मिलता है। तीसरा चीज यहाँ पे जो गेमिंग्स आने वाले हैं, इसका जो एनएफटी है, वो एनएफटी भी नोड होल्डर के पास में सबसे पहले आएगा। उसके बाद में नोड होल्डर मार्केट में उसको सेलिंग कर पाएंगे और उससे भी वो अर्न कर पाएगा, ठीक है। अब इसको जो मेन फंडा है, मैं आपको उधर ले चलता हूँ अगर आप जल्दी में है तो। यहाँ पे सर इसके जो सप्लाई है टोटल 10 बिलियन सप्लाई है मैक्सिमम, ठीक है। अब इस 10 बिलियन बिटकॉइन में हल्विंग सिस्टम है। आपको पता होगा ना बिटकॉइन के हल्विंग के बारे में। हाँ यस सर, अभी ये फरवरी मार्च मार्च या अप्रैल में होने वाली हाल में। अप्रैल में हल्विंग होने वाला है। ये हर 4 साल के बाद बिटकॉइन का हल्विंग होता है, लेकिन यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में हर साल में हल्विंग होगा। गाला हाँ को हर साल में हल्विंग होता है, तो यहाँ पे भी हर साल में हल्विंग होगा। तो ये यस। 10 बिलियन जो टोकन है, 10 बिलियन मार्केट में आते हुए 10 साल लग जाएगा, ठीक है। और जिसके पास में हाँ नोड है हाँ 10 साल तक इस प्रोजेक्ट से अपना टोकन को रिवार्ड हिसाब से ले पाएगा। कैसे, किस कैलकुलेशन पे लेगा, उस पे हम आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नोड होल्डर को यहाँ पे 25% एलोकेटेड है। अगर आप एक नोड लाइसेंस आपके पास में है तो 25% पे आप भी शामिल होते हैं। तो 25% नोड होल्डर को आएगा। ये पहला कम्युनिटी है माइनिंग का। दूसरा कम्युनिटी है प्रूफ ऑफ वर्क। ये कम्युनिटी आपके लिए थोड़ी सी नया है, मैं आपको क्लियर करूंगा थोड़ी देर से। मैं आपको पहले एलोकेटेड टोकन बता दूं। उसके बाद में तीसरा कम्युनिटी है प्रूफ ऑफ स्टेक, जिसमें 5% रिवर्ट जाएगा। तो टोटल हो गया 25%, और 25% 50, और 5% हो गया ये 55%, ठीक है। यस। 55, और यहाँ पे सीड एंड प्राइवेट सेल के लिए 3% टोकन एलोकेटेड है। और उसके बाद में 3%। डेवलपमेंट एंड इकोसिस्टम के लिए 10%। लिक्विडिटी जो एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है कॉइन को स्टेबल रखने के लिए मार्केट में, तो वो होगा 15%। ये भी 10 साल तक डेली आएगा 15%, ठीक है। और इसके अलावा मूव टू अर्न, जो आपको मैं एक प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा। मूव टू अर्न क्या होता है, आपने शायद जानते हो, स्टेफन टोकन का जानते हैं आप? बाइनेंस पे लिस्टिंग है स्टेफन टोकन, नहीं सर जीएमटी शायद। टोकन, जीएमटी टोकन के नाम से। हाँ
ठीक है, जीएमटी टोकन स्टेफन टोकन सेम एक ही कम्युनिटी है। तो उसमें मूव टू अर्न है, तो यहाँ पे भी मूव टू अर्न है। और दूसरा है प्ले टू अर्न, मतलब गेमिंग, आप गेम खेलेंगे उसके 5% टोकन उसमें एलोकेटेड है, और मूव टू अर्न के लिए 5% टोकन एलोकेटेड है। और इसके अलावा जो क्रिएटर टीम है, ट्रेजरर, एडवाइजर और टीम, इनके लिए 2%, 3% और 2%, टोटल ये 7% सिर्फ क्रिएटर टीम को जाता है, इसी सिस्टम से एलोकेटेड है। बाकी 93% जो टोकन है वो पब्लिकली है ना, पब्लिक के हम्म। लिए 93%, ऑलमोस्ट इसका कोई सीएमडी या एमडी कोई है नहीं। तो इसके वजह से सीएमडी एमडी के लिए अलग से कोई टोकन एलोकेटेड है नहीं, इसका मतलब ये पूरी कम्युनिटी के पास में इस टोकन को जाता है। ठीक है, ये इसका टोटल टोकनोमिक्स है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, जैसे मैंने बता तो दिया, नोट होल्डर का 25% आएगा 10 साल में, लेकिन उसका कैलकुलेशन ऐसा होगा, हर साल में हल्विंग है, जिसका ये पहला साल है। ठीक है, पहला साल ये अप्रैल महीने से डिस्ट्रीब्यूशन चालू हुआ है टोकन का। तो मान लेते हैं 10 बिलियन टोकन का पहला साल में 50% डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, जैसा बिटकॉइन का पहला 4 साल में 50% टोकन डिस्ट्रीब्यूट होगा माइनर को, सेम यहाँ पे भी पहला साल में 50% डिस्ट्रीब्यूट होगा पर माइनर को। तो उसमें से जो नोट होल्डर 50%, यानी कि 5 बिलियन टोकन, अब 5 बिलियन टोकन का 25% अगर अपन निकालते हैं तो वो होता है 125 करोड़ टोकन। और 125 करोड़ टोकन अगर 365 से हम डिवाइडेशन करते हैं तो पर डे होता है 34 लाख टोकन। अब 34 लाख टोकन उन्हीं लोगों पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा जिनके पास में नोड रन हो रहा है ऑलरेडी, जिसके पास में अभी नोड है। तो आज के तारीख में मैं वो भी दिखा दूंगा कितना अभी नोड सेल हुआ है, टोटल लगभग 615-16 के समथिंग यहाँ पे नोड अभी सोल्ड आउट हो गए। तो 34 लाख टोकन जो डेली एलोकेटेड है, डेली नोड होल्डर के पास में आ रहा है, तो वो सभी में वो 615 नोड होल्डर को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो आज के तारीख में पर डे एक नोड होल्डर को लगभग 5,700 टोकन डेली उसको रिवॉर्ड मिल रहा है। अब इस रिवॉर्ड को चाहे तो आप डेली सेल कर दे, चाहे इसको होल्ड कर दे, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी को परमिशन देने की जरूरत नहीं, कोई विड्रॉल का कोई कलम नहीं है। डायरेक्टली आपके पास में सोना है, वो सोना आधी रात को आप सेल कर सकते हो, उसके पेमेंट कैश करवा सकते हो। क्लियर सर? यस सर। ओके, ये हो गया ये नोड होल्डर का 25%। और उसके बाद में ये जो पीओबी है, पीओबी में जैसा कि सपोज मान लो प्रूफ ऑफ बर्निंग के बारे में आप जानते हो ना? यस। प्रूफ ऑफ बर्निंग एंड प्रूफ ऑफ स्टेकिंग। हाँ, बर्निंग के बारे में जानते हो ना, बर्निंग क्या होता है? बर्निंग यानी अपने पास में जो टोकन है, कॉइन है, वो कम कम होते जाते हैं, मतलब राख हो जाते हैं जल के। हाँ, वो हो नहीं तो जाती है, वो करना पड़ता है। खत्म खत्म करना पड़ता है उसको। हाँ, खत्म कर देते हैं, जैसा कि बीएनबी बीएनबी टोकन को सीजेड बर्न करता है, मतलब उसके जो फाउंडर है वो बर्न कर देता है, राइट। ताकि सप्लाई में से टोकन कम किया जाए और मार्केट में डिमांड बढ़ाया जाए। ठीक है, मार्केट में और डिमांड बढ़ने की। इथेरियम राइट। भी, इथेरियम का भी जो इसका क्रिएटर टीम है वही लोग बर्न करते हैं, और बर्न करके मार्केट से सप्लाई कम करते हैं। और मैटिक को भी उसके जो टीम है वही लोग बर्न करते हैं, लेकिन यहाँ पे पब्लिकली बर्न करेगा। अब प्रश्न आएगा कि भैया मैं मार्केट से टोकन खरीदूंगा, टोकन खरीद के मैं बर्न क्यों करूँ, है ना, मुझे क्या बेनिफिट है, मैं मार्केट से अपना पैसा देके कॉइन को खरीदता हुआ खरीद करके डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तो मैं ऐसा क्यों करूंगा? ठीक है, तो उसके लिए सर क्या सिस्टम बना हुआ है, 5 स्लॉट बना हुआ है, 5 पैकेज बना हुआ है। पहला पैकेज है 1 लाख टोकन का, दूसरा है 2.5 लाख टोकन का, और तीसरा है 5 लाख टोकन का, चौथा है 10 लाख टोकन का, और पांचवा है 1 करोड़ टोकन का। ठीक है, तो मैं 1 करोड़ की बात करूँ, अगर 1 करोड़ टोकन कोई बर्न कर देता है, आपने मान लेते हैं सपोज मार्केट से खरीद लिया 1 करोड़ टोकन, आपने उसको बर्न कर दिया, बर्न करने के बाद 1 साल के बाद आपको 2.5 करोड़ कॉइन मिलेगा। लेकिन ये 2.5 करोड़ 1 साल के बाद नहीं मिलेगा, ये मिलेगा डेली। तो कैलकुलेशन कैसा होगा, जो 2.5 करोड़ टोकन है उसको 1 साल में डिवाइडेशन करना पड़ेगा, यानी 365 देकर अगर डिवाइडेशन करते हैं तो पर डे 68,000 टोकन आपके पास में आएंगे। अब वो जो 68,000 टोकन आपके पास में आएगा उसको भी आप चाहो तो सेल कर दो, और चाहो तो आप उसको रख लो, आपके मर्जी। और यहाँ पे जो वार्निंग प्रोटोकॉल दे रखा है, ये वार्निंग आपके लिए करना जरूरी नहीं है, आप अगर ये रिवॉर्ड को लेना चाहते हैं, 25% का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और नहीं तो आप नोट का जो टोकन आ रहा है वो या तो सेल कर दो या तो होल्ड कर दो, आपकी मर्जी। ठीक है, यहाँ पे कोई भी चीज आपके लिए सर बाउंडेशन नहीं है, राइट। और अभी तक ये दो ही जो रिवॉर्ड है ये चालू है, एक तो नोट रिवॉर्ड, दूसरा है प्रूफ ऑफ बर्निंग का रिवॉर्ड, ये दो रिवॉर्ड चालू है। स्टेकिंग अभी तक चालू नहीं हुआ है, जैसे चालू होगा तो इसका भी बेनिफिट्स आप ले पाएंगे।
है ना। कुल मिला के इसके टोटल टोकोनॉमिक्स ये है। और ये सारी चीज, ये जो टोकोनॉमिक्स है, ये जैसा, ये कोई पीडीएफ नहीं है सर, मैं डायरेक्ट वेबसाइट से आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है। एमएलएम में क्या होता है, एक ही पीडीएफ होता है, वो सब रट लेता है और वही चीज बताया करता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इस प्रकार की कोई पीडीएफ नहीं है, कोई एमएलएम का सिस्टम यहाँ पे है नहीं, तो वो चीज बिल्कुल। यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पे ये जो टोकोनॉमिक्स है, ये टोकोनॉमिक्स को डायरेक्टली आप अगर चेक करेंगे, इसके कॉन्टेक्ट एड्रेस नीचे दिया हुआ है, ये जैसा कि यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टेक्ट एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, ये कॉन्टेक्ट एड्रेस में जा करके डायरेक्टली आप यहाँ से कॉन्टेक्ट एड्रेस में जा सकते हैं और जाके वहाँ चेक कर सकते हैं वाकई में जो टोकोनॉमिक्स बताइए है कि नहीं है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपको यहाँ पे फिर से आपको ले जाऊंगा मैं कॉइन कैप मार्केट में। ये कॉइन कैप मार्केट में यहाँ जाके आप सर्च करेंगे इस टोकन को। अभी तक सर ये 3 एक्सचेंज में लिस्टिंग हुआ है, 2 आपको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, एक है क्विकसॉफ्ट और एक है यूनिस्वैप, ये 2 है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में लिस्टिंग है। और अभी 3-4 दिन पहले कॉइन जीको में लिस्टिंग हुए, जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप सर्च देंगे, नोड वेब्स का जो शॉर्ट फॉर्म है NWS, NWS का नाम से आप सर्च देंगे, तो हाँ। यहाँ पे कॉइन आ जाएगा, ये फर्स्ट नंबर वाला। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टोटल आ जाएगी। ये आज का रेट शो हो रहा है सर, 001414, मतलब 0.0014। आज हाँ। से 6 महीना पहले यानी कि जून में ये लिस्टिंग हुई है, और जून में लिस्टिंग हुआ 00015 से स्टार्ट हुआ था। ऑलमोस्ट आज के तारीख में लगभग 10 गुना ऊपर में चल रहा है इसका रेट, ठीक है। हाँ। जिस रेट से शुरुआत हुआ था उसी रेट से हम्म। अभी लगभग 10 गुना ऊपर में ये चल रहा है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे ये जो कॉन्टेक्ट एड्रेस आपको दिख रहा है, हम्म। ये स्मार्ट कॉन्टैक्ट इसका पॉलीगन का नेटवर्क का स्मार्ट कॉन्टैक्ट है। आप हाँ। डायरेक्टली अगर यहाँ से सर्च करेंगे, यहाँ से अगर डायरेक्टली सर्च करेंगे, तो सीधा आपको पॉलीगन स्मार्ट चेन में ले जाएगा आपको। और जैसे पॉलीगन स्मार्ट में जाते हो, यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन का आपको विद उनके एड्रेस के साथ आपको मिलेगा, ठीक है। कौन पब्लिक यहाँ पे कहाँ से सेल किया, कौन कितना बर्न किया, जैसे कि यहाँ पे किसी ने बर्निंग किया है, ठीक है, 39 मिनट पहले कितना बर्निंग किया है, ये 1 लाख बर्निंग किया है, इस साइड में आपको दिख रहा है 1 लाख टोकन बर्न किया है, ठीक है। हाँ। तो ये सारे डिटेल्स आपको मिल जाएगा। ये नोड से किसी ने विड्रॉल किया है, जो जिसके पास नोड है, ये 31 मिनट पहले किसी ने ये 28,389 टोकन को यहाँ पे उसने ब्लॉकचेन में लिया है, ठीक है। तो हाँ। ये सारे जो एड्रेस है आपको क्लियरिटी के साथ में विद इसके सोर्स कोड के साथ में आपको मिलेगा। तो जो भी चीज मैंने बात किया है यहाँ पे, किसी भी प्रकार की कोई बात आपको हिडन नहीं है, आपके पास में कोई बात है यहाँ पे हिडन नहीं होगा, सारे चीज ट्रांसपेरेंसी के साथ में मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अभी तक इन्होंने कॉइन मार्केट कैप में लिस्टिंग नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे जो NWS के पास में जो लाल दिख रहा है ना, लाल ये दिख रहा है। तो और यहाँ पे जैसे हम हम्म। कर्जर ले जाते हैं तो क्या लिखा हुआ है, NWS currently not verified by coin market cap, info on this page is provided by DEX। मतलब ये कॉइन मार्केट कैप बता रहा है कि अभी तक इन्होंने कॉइन मार्केट कैप में लिस्टिंग नहीं किया है। मैंने जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा रहा हूँ अपना उसमें कॉइन मार्केट कैप में, और मैंने ये सारे इन्फॉर्मेशन दिया डेक्स मतलब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से मैंने ये रिपोर्ट लिया है, और मैंने इसको वेरीफाई किया है। वेरीफाई करने के बाद जा करके मैंने ये रिपोर्ट आपके सामने में रख रहा हूँ। ये कौन बता रहा है, कॉइन मार्केट कैप बता रहा है, ठीक है। दूसरा एक चीज है, ये सर पूरा प्रोग्राम जो है Web3 के ऊपर है, ये Web2। ये मतलब जैसे कल उठ के कोई बंदा अपना वेबसाइट बंद कर देगा तो आपके पेमेंट जीरो हो जाएगा, या फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो सपोज उसी प्रकार का अगर बिटकॉइन का डोमेन नेम www.bitcoin.io अगर उसके जो वेबसाइट है अगर वो बंद हो जाता है, तो क्या बिटकॉइन बंद होगा? नहीं। नहीं होगा, कारण वो ब्लॉकचेन के ऊपर में है, वो Web3 के ऊपर में है, ठीक है। और जो वेबसाइट वाला फंडा होता है उसमें आपको विड्रॉल का सिस्टम होता है, कोई विड्रॉल को अप्रूव करता है, फिर आप उसको कैश कर पाते हो, यह बहुत सारी चीजें रहती है। और अगर वो वेबसाइट को बंद कर देता है, वो सिस्टम ही बंद हो जाता है। तो यहाँ पे 100% सिस्टम आपके ट्रांसपेरेंसी के साथ में पूरी की पूरी ब्लॉकचेन के ऊपर में है। और दूसरा चीज Web3 के ऊपर में, यहाँ पे कोई Web2 का कोई कलम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए कॉइन मार्केट कैप क्या बता रहा है, यहाँ पे ये जैसा सिक्योरिटी दिया हुआ है, सिक्योरिटी स्कैन अगर आप जाते हो यहाँ पे और यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे बता रहा है कि उनने जहाँ पे कॉइन मार्केट कैप जो उनने वेरीफाई किया है, तो बता रहा है कि यहाँ पे रिस्क कितना है, तो यहाँ पे 0% रिस्क दिखा रहा है। अगर वेबसाइट में होता तो नोटवेब का खुद की वेबसाइट में वो कुछ भी बता सकता है, लेकिन यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप आपको रिपोर्ट दे रहा है कि भैया इस प्लेटफॉर्म में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो वो 0 रिस्क पे
यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये जो भी यहाँ पे वेरीफाइड किया है। और यहाँ पे वेरीफाइड कॉन्टैक्ट सोर्स कोड, ये क्लियरिटी के साथ में वेरीफाइड दिखा है। यहाँ पे ग्रीन टिक लगा हुआ है सब में, आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारे ग्रीन टिक लगा हुआ है। ठीक है, ये चीजें आप इसको चेक कर सकते हो। तो कुल मिला के एक जेन्युइन प्रोजेक्ट है और एक ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट है, जहाँ पे कोई एमएलएम का थ्रू नहीं है, कोई सिस्टम में किसी भी प्रकार की कोई भी हमारा सामने अभी तक ऐसा कुछ प्रॉब्लम हमारे सामने में नहीं आया। और आप भी इसके कॉन्टेक्ट एड्रेस में यहाँ पे बर्निंग का कॉन्टेक्ट एड्रेस और उसके बाद में टोटल सिस्टम का कॉन्टेक्ट एड्रेस यहाँ पे कॉपी करके आप डायरेक्टली पॉलीगॉन एस्पेक्ट चेंज में आप सब चीज क्लियर रीड के साथ में इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मैंने जल्दी जल्दी पूरी प्रोग्राम के बारे में बताया। जो चीज मेरे से छूट रहा हो या फिर नहीं बताया तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो मैंने स्टेफन टोकन का जो मैंने बात किया था एक बार मैंने उसको दिखाना चाहूंगा कि वो इतना अच्छा टोकन होने के बाद भी मार्केट में आज की तारीख में फेल है, और उसके कारण भी मैं थोड़े से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सर्च करूंगा मैं जीएमटी टोकन, ये देखिए स्टेफन टोकन आ गया। और इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे स्टेफन टोकन आ जाएगा। ये स्टेफन टोकन आ गया है, जिसके रेट है 0.2696 इसका रेट चल रहा है। और इसके वेबसाइट अगर यहीं से हम उठाते हैं, इसके खुद की वेबसाइट में जाके अगर इंफॉर्मेशन हम देखें, ये इसके वेबसाइट लिंक है, इस लिंक को हम ओपन करते हैं। ये देखिए, ये स्टेपन टोकन, ये एनएफटी इसके सोच है। इस सोच को पेन करके जो मूविंग करेगा तो उसको ऑटोमेटिकली उसको टोकन आएगा। ठीक है, इस सिस्टम से चला है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इस प्रोजेक्ट को हमें हर एंगल से हमने चेक किया है, कोई कमी नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। उसके बाद ये प्रोजेक्ट फेल हुआ है। और फेल का कारण क्या है कि उसके एक त्रुटि हमारे सामने में आया है, उसको आप देखिए, चेक करते हैं अपन यहाँ पे। ओके। ये देखिए, इसका ऑलरेडी फाउंडर को फाउंडर सब कोई है, फोटो सहित नाम के सहित यहाँ पे दिया हुआ है, उसका प्रोफेशनल वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। और उसके बाद में भी प्रोजेक्ट को सही तरह से देखिए, यहाँ पे बर्निंग इन्होंने खुद किया है। ये टोटल यहाँ पे रिलीज हुआ है और इतना बर्न किया है, खुद किया है। पब्लिकली बर्निंग का कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं नहीं। है। ठीक है, अपना मर्जी से करते हैं वो। लेकिन यहाँ पे सिस्टम के थ्रू यहाँ पे बर्न होता है, उसका भी रिवॉर्ड आप अर्न करते हैं। ठीक है, ये देखिए इसका टोकोनोमिक्स। यहाँ पे सबसे बड़ा वीक पॉइंट जो मुझे लगा वो क्या है, यहाँ पे इनका एक ही प्रोजेक्ट है, वो क्या है, मूव टू अर्न। मतलब केवल हेल्थ के, आप हेल्थ का कैलोरी घटाएंगे तो 30% रिवॉर्ड आप अर्न करेंगे। तो इसको जो यूज केस है, सिर्फ एक ही यूज केस है, वो है मूव टू अर्न। और इस यूज केस के लिए जो इस टोकन को अ, ऊपर में ले जाएगा, जो रेट को लेकर जाएगा, उनको कितना परसेंट एलोकेटेड है, 30% ओनली। मात्र 30% उन्हीं पब्लिक के लिए एलोकेटेड जो इस टोकन का जान को फूकेगा। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे देखिए प्राइवेट एंड सीड सेल के लिए 16%। लेकिन अगर नोडवेब के में वहां पे जाए तो वहां पे कितना परसेंट आपको दिखाया था, याद है ना? 25%। 3% थ्री सीड सेल, परसेंट ओनली सीड सेल के लिए 3%। ये देखिए सीड एंड प्राइवेट सेल 3%। ठीक है, हाँ। और यहाँ पे कितना है, 16%। ठीक है, दूसरा बाइनेंस को इनने पब्लिसिटी के लिए, जो बाइनेंस का जो लॉन्च पैड होता है ना, जो हर क्रिप्टो मार्केट में जब वो बाइनेंस का लॉन्च पैड को यूज करते हैं तो कुछ पेमेंट्स लेते हैं, तो यहाँ पे उसके लिए कितना लिया, 7% सिर्फ बाइनेंस को दिया है अपना हाँ। टोकन को पब्लिसिटी के लिए। ठीक है, दूसरा है टीम जो काम करता है उसके 14%। 14% एडवाइजर के लिए यहाँ पे 2.5% यहाँ पे दे रखा है। जो दोनों मिलाकर देखते हैं, और हमने हुआ पे काउंट किया था पूरे टीम को 7%, यहाँ पे 14, 15, 16, 16.5% यहाँ पे टीम को यहाँ पे जाता है। ठीक है, और उसके बाद में इकोसिस्टम जो ट्रेजरी है, जो इस पूरे सिस्टम को डिजाइन किया है, प्लान किया है, उनको जाता है 30%। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इसके जो मेरा नजर में जो वीक पॉइंट है, ये 70% जो हिडन है, जो पब्लिकली नहीं है, पब्लिकली मात्र 30% टोकन है। और यहाँ पे अगर नोड वेब में अगर कंपेरिजन करूंगा तो यहाँ पे 93% पब्लिकली है, क्रिएटर को 1.7%। और उस 7% की कंडीशन है सर, यहाँ पे देखिए जो क्रिएटर टीम का यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये 12 मंथ से लेकर यहाँ पे 18 महीने तक उनके टोकन को रिलीज नहीं किया जाएगा। 12 से 18 महीने तक वो सेल कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे नोड होल्डर के लिए या प्रूफ ऑफ बर्निंग के लिए कोई कंडीशन यहाँ पे लागू नहीं होता है इस कम्युनिटी में। तो साफ सुथरा प्रोजेक्ट है यहाँ पे, है ना, अपन ने इसका भी देख लिया है।
और एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, जैसा कि नोड अगर मैं बात करूँ, इथेरियम का भी नोड है सर, है ना। नोड लोगों के लिए नया शब्द है, बाकी जो आपने फिंटोस की बात किया तो पूरी तरह से 100% एक से स्कैम लेके आया मार्केट में। वो हाँ कोई काम की नोड नहीं है। ये देखिए सर, इथेरियम को मैंने क्लिक करता हूँ यहाँ पे। हाँ अच्छा, इथेरियम को जा करके मैं इथेरियम का नोड दिखाता हूँ आपको, कितना नोड इस समय इथेरियम पे रन हो रहा है। और इथेरियम का सर स्टेकिंग प्रोग्राम है, और इसका नोड है हार्डवेयर सिस्टम का नोड है यार, हमारा सॉफ्ट नोड है। ठीक है, हम्म, जिसमें आपको बहुत ज्यादा तामझाम आपको बिठाने की जरूरत नहीं है। ये इसके अगर इथेरियम का मैं चेक करूँ इसके वेबसाइट में, तो उसको वेबसाइट को एक बार क्लिक करते हैं, इसका अपन देख लेंगे साथ साथ में वो भी क्या कहते हैं स्टेकिंग, उसके स्टेकिंग का बेनिफिट देख लेंगे, जो उसका माइनिंग है स्टेकिंग का। और ये एथेरियम का चेन एक्सप्लोरर में इसमें एथर डॉट एथर डॉट आयो, ये भी अपन हाँ चेक करते हैं। ये दोनों लिंक मैंने ओपन किया है, तो पहले अपन वेबसाइट में जाते हैं। ये देखिए इथेरियम का पहला, आपको पता होगा ना इथेरियम का अनलिमिटेड क्वांटिटी है सब, हाँ, है ना। अनलिमिटेड क्वांटिटी है, मालूम है। इसके जो है आप यहाँ पे देखिए, दिखा देता हूँ एक बार और। ये देखिए मैक्सिमम सप्लाई जीरो, मतलब कितना आएगा कोई ठिकाना नहीं, कब तक आएगा मालूम नहीं, उसके बाद में भी इसका रेट नहीं गिरता है। इसके कारण क्या है, कम्युनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन और तगड़ा कम्युनिटी उसके पास में। टोटल सप्लाई है 12 करोड़, सर्कुलेटिंग सप्लाई है 12 करोड़, लेकिन मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना। हम्म, तो यहाँ पे स्टेकिंग प्रोग्राम के ऊपर में अगर इसके कम्युनिटी देखते हैं, माइनर कम्युनिटी स्टेकिंग का, ये स्टेकिंग प्रोग्राम का कम्युनिटी में अपन जाते हैं उन्हीं के वेबसाइट में। तो यहाँ पे आप देखिए, ये टोटल 2 करोड़ 81 लाख 48,593 इथेरियम इस समय में स्टेकिंग पे रखा हुआ है। ठीक है। हाँ और इसमें कितना लोगों ने कर रखा है, 8,82,645 लोगों ने इसको स्टेकिंग किया है। उनको बेनिफिट क्या मिलता है, 3.9% ईआर। एक इथेरियम को अगर आप होल्ड करते हैं 1 साल के लिए, तो 3.9% आपको उसका बेनिफिट्स मिलता है। लेकिन इसमें भी कंडीशन है सर, अभी ये वाला लाइन पढ़े, है ना, ये जो लाइन है। ठीक है। ठीक एक्ट है, डिपॉजिट। स्टेकिंग इज द एक्ट ऑफ डिपॉजिट 32 इथेरियम टू एक्टिव वैलिडेटर सॉफ्टवेयर। आप अगर इथेरियम का स्टेकिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो कम से कम 32 इथेरियम एक साथ में आपको स्टेक करना पड़ेगा, तब जाके 3.9% आप बेनिफिट ले पाएंगे। ठीक है। हम्म, और यहाँ पे अगर इसका नोड देखें, यहाँ पे इथेरियम का ये नोड ट्रेकर है। नोड में अपन जाएंगे, ये देखिए एथेरियम का कौन कौन सा कंट्री में एथेरियम का नोड है, यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, सिंगापुर, नेदरलैंड, ईरान, है ना, आयरलैंड, फ्रांस और चाइना। यहाँ पे इंडिया में एक भी नोड नहीं है सर। तो कितना हम्म, नोड है इथेरियम का इस समय में रन हो रहा है मार्केट में, आप देख सकते हैं यहाँ पे 86,39,232 नोड है इथेरियम का, जो इस समय में लोगों को पास में जो नोड रन कर रहा है उनके पास में है, लेकिन इंडिया में नहीं है। ठीक है। कारण क्या है कि नोड के बारे में हम लोग जानते नहीं हैं, हम लोग सिर्फ टोकन को मार्केट से बाई कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं, ये चीज हम जानते हैं। लेकिन सही। पैदावार करने के लिए जो सिस्टम हमारे पास में आते हैं, उस प्रकार की प्रोजेक्ट अभी तक हमारे सामने नहीं आया। अगर आया भी तो स्कैम के थ्रू आया है, और वहां पे लूट के लेके गया मार्केट से। ठीक है सर। सही बात है सर। तो ये इथेरियम का है। अगर मैटिक आप देखना चाहे तो मैटिक का भी नोड है, उसका कितना नोड रन हो रहा है वो भी मैं आपको चेक करवा सकता हूँ। ठीक है, खैर उसमें हम नहीं जाना चाहते, तो नोड वेब का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर अभी देखो, अपन सिर्फ सिंपली बातचीत करेंगे अपन। मुझे बताओ सर, अभी इसमें अभी हमको कुछ लेना है, तो मिनिमम से मिनिमम अपन क्या ले सकते हैं, और क्या उसकी क्वांटिटी चाहिए, कितना अमाउंट अपने को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसका क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ये सर आप मुझे थोड़ा डिटेल दीजिए। ओके ओके ओके, मैं आपको एक काम करता हूँ। सबसे पहले तो नोड, इसका जो मेन जो हथियार है, इसका है नोड, और ये नोड आपको 10 साल तक देगा। आप छोटा सा कैलकुलेशन कीजिए सर। हम्म, ये अभी प्रोजेक्ट जो है ना, ये बच्चा प्रोजेक्ट है, मतलब अभी ये बच्चा है, इनकम्प्लीट है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ना। और यस। कंप्लीट नहीं हुआ उसके बाद में भी ये इतना धमाल मचा रहा है इस प्रोजेक्ट, और अगर ये अगला 6 महीने के अंदर में काफी कुछ इसका कंप्लीट हो जाएगा। जब तक ये कहाँ तक जाएगा, ये अपन मार्केट में रहेंगे देखेंगे, समझ में आएगा। ठीक है। गाला के पास में जो गाला टोकन है ना, गाला के पास में टोटल नोड है 50,000, और उसके जो टोकन है 50 बिलियन टोकन।
ठीक है। हम्म। गाला 2018 में जब आया था तो एक नोट का कीमत था $1,000, ठीक है। हम्म। और आज उस गाला का एक नोट का कीमत है 1 करोड़ रुपया है। तो यानी कि गाला हमारा हाथ से निकल चुका है, आज के तारीख में गाला में अपन इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। दूसरी नहीं बात, कर सकते। गाला ये छठा साल रनिंग है। उसमें जो पहला साल में जो आपको फायदा दिया था, मतलब एक एक नोट में 1.5 लाख टोकन पर डे आ रहा था, और आज के तारीख में एक एक नोट में लगभग 160 टोकन आता है, ठीक है। तो वो था बेटा वर्जन। तो आज के तारीख में नोड वेव के साथ में अगर गाला का कंपेयर करते हैं तो ये इसका बेटा वर्जन है, ठीक है। ये फर्स्ट साल है, बेटा वर्जन है। यहाँ पे अगर अपन एंट्री करते हैं तो 10 साल तक पूरा माल ही अपन खाने वाले हैं, ठीक है। तो एक हम्म। नोट का वैल्यू इनका भी $1,000 से स्टार्ट हुआ था, आज से 6-7 महीना पहले इन्हें स्टार्ट किया $1,000 से। आज एक नोट का वैल्यू है $1,600। और इसके एक नोट जैसे 100 नोट सेल हो जाते हैं तो $100 बढ़ जाता है। और ये नोट अपने आप में एनएफटी है, ठीक है। इस नोट को भी आप भविष्य में अगर चाहे कि आपके पैसे का जरूरत पड़ गया तो नोट को भी आप सेल कर सकते हैं, मतलब ये ट्रांसफरेंसेबल है। आप किसी को भी इसको ट्रांसफर कर सकते हो, ये एनएफटी है। और अगर मान लेते किसी को नहीं करना है तो ओपन सी मार्केट में आप खुद बिट लगा के भी इसको बाई सेल कर सकते हैं। तो एक तरफ क्या हो गया, वर्चुअल एसेट, मतलब एक एनएफटी हो गया आपका। तो ये जब तक रहेगा इसका मूल्य बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा चीज, ये पर डे जब तक आपके पास में रहेगा तो पर डे जो रिवार्ड देगा टोकन, उस रिवार्ड को या तो आप सेल करो या तो होल्ड करो, ज्यादा महंगा में रेट भी आप बेच सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो हाँ। आज के तारीख में 5,700 टोकन एक नोड में आ रहा है। अगर मैं आज इसका जो रेट है उस रेट से अगर कैलकुलेशन करूँ तो लगभग $7 से $8 डेली आपको मिल रहा है, ठीक है। और ये रेट है 0.0014। अगर यही रेट अगर मान लेते हैं 20 पैसा 40 पैसा में जाता है तो ऑलमोस्ट इसके पैसा आपको डेली डबल हो जाएगा। और जहां तक इसका हल्विंग, अगला अप्रैल में बीटीसी का हल्विंग और इसका हल्विंग एक साथ में होने वाला है, एक ही महीना में होने वाला है, ठीक है। तो उस समय में हर हल्विंग में रेट बढ़ता है, ये आपको भी पता होगा, क्योंकि हाँ। बिटकॉइन का हल्विंग था पिछला 21 में था। तो 21 में सारे टोकन बढ़ा, उस समय में गाला भी $1 में टच हो गया था। गाला के पास में बर्निंग प्रोग्राम नहीं है। ये जो बर्निंग है, ये प्रूफ ऑफ बर्न गाला के पास में नहीं है। गाला 100% डिसेंट्रलाइज नहीं है। गाला के हम्म। पास में मूव टू अर्न नहीं है, सिर्फ प्ले टू अर्न है, पर मूव टू अर्न नहीं है। और इसके पास में प्रूफ ऑफ बर्न है, प्रूफ ऑफ, गाला के पास में स्टेकिंग भी नहीं है, ठीक है। मतलब रेट अगर नहीं है तो आप टोकन को पटक के रख दो तब भी बेनिफिट आपको नहीं देगा गाला, ठीक है। तो हाँ। प्रूफ ऑफ स्टेकिंग नहीं है, प्रूफ ऑफ बर्निंग नहीं है, प्रूफ ऑफ मूव टू अर्न नहीं है, 100% डिसेंट्रलाइज नहीं है, वो 100% सेंट्रलाइज है, 100% डिसेंट्रलाइज है। उसके बाद में भी गाला अगर $1 टच कर सकता है तो ये तो डेफिनेटली $1 जा सकता है, मेरा मानना है, पर्सनल जो ओपिनियन है, ठीक है। लेकिन उसके बाद में भी हम लोग इंडियन मेंटेलिटी रखते हैं, मान लेते हैं नहीं किया गाला के तरफ, $0.5 तो जा सकता है इसका रेट। अगर $0.5 भी नहीं होता है, ₹10 में जा सकता है कि नहीं जा सकता है, इस प्रोजेक्ट में इतना दम तो रखती है। अगर हाँ। ₹10 में भी जाता है तो सपोज मान लेते हैं एक नोड आपके पास में है तो 5,700 6,000 के समथिंग आप मान लीजिए, एक एक दिन में आपको 6,000 टोकन मिल रहा है, तो एक महीने में 318, यानी 1,80,000 टोकन आपको एक महीना में मिलेगा। तो एक साल में कितना टोकन होगा, लगभग 20 लाख के आसपास का टोकन होगा। और 20 लाख टोकन अगर उस समय तक आपने सेलिंग नहीं की तो ₹10 का रेट भी जाता है ना। तो 10 × 20 लाख बराबर कितना अमाउंट होता है, आप कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है नोड का बेनिफिट। दूसरी बात, इथेरियम आज से 7 साल पहले 0.4 सेंट से स्टार्ट हुआ था मार्केट में, ठीक है। और धीरे धीरे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट हुआ, जितना भी अच्छा प्रोजेक्ट है जो इस प्रकार की फंडामेंटल चीजें लेकर के मार्केट में आता है वो धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। स्टार्टिंग उसको प्राइस कम रहता है और धीरे धीरे उसके रेट बढ़ता है, और एकदम से वो गिरता नहीं है, जैसा बिटकॉइन, जैसा एक्सआरपी, जैसा आपके लीडो कॉइन है, जैसा इथेरियम है, ये सारे प्रोजेक्ट बेस्ड सिस्टम है। सेम वहाँ पे, यहाँ पे 100% डाउन प्रोजेक्ट है, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, यहाँ पे कोई सीएमडीएमडी नहीं है। तो और इसको स्लोली इसका रेट बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से इस रेट डाउन ने यार आपके पास से तो 10 साल तक आना है, ठीक है। हाँ। तो कैलकुलेशन अब करेंगे तो यहाँ पे एक नोड का मैं सलाह दे सकता हूँ कि एक नोड अगर लेंगे और आज के तारीख में अगर किसी भी प्रकार की कोई लाइबिलिटी भी नहीं है, आपने नोट लिया, आपको अगर विश्वास कम आ रहा है, मतलब सिस्टम को समझने के लिए देर लग रहा है, आप सेल करते जाओ ना, क्या दिक्कत है, आपको कौन मना कर रहा है। तो अब भी 3 4 5 6 महीने के अंदर में आपके पैसा तो रिफंड आ जाएगा जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, और यहाँ से आपको 10 साल तक आना है, ठीक है ना। तो एक तो ये पहला बेनिफिट। दूसरा, मान लेते हैं आज हमारे पास में नोट का पेमेंट नहीं है, 1600 $100 अगर हम नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए एक दूसरा सिस्टम है, आप प्रूफ ऑफ बर्न कर सकते हैं। बर्निंग पे पार्टिसिपेंट करते हो तो इसके पैकेज मैंने ओपन करके दिखाता हूँ कि किसमें आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है और कितना सब क्या स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बताओ।
ये जैसा कि गेट स्टार्टेड में क्लिक करता हूँ, और ये सर वेब 3 है, कोई आपको यूजर आईडी पासवर्ड की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप, आपके पास में जो भी वॉलेट होगा, चाहे मेटामास्क होगा या फिर आपके पास में ट्रस्ट वॉलेट होगा, हाँ। तो उससे डायरेक्ट आप कनेक्ट होते हो। और वेब 2 पे जहाँ पे होता है, वहाँ पे वेबसाइट के थ्रू आपको सिस्टम चलता है, तो वहाँ पे यूजर आईडी होता है, पासवर्ड होता है, फलाना होता है, बहुत कुछ होता है वहाँ पे। ठीक है, इस आईडी में सर नोड नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, फाउंडर नोड 0। ठीक है, इस आईडी में बर्न किया है। ठीक है, कितना बर्न किया है इस आईडी से अपन देखते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि लेफ्ट साइड में डैशबोर्ड, नोड, माई नोट्स, चेक लिस्ट, शॉप और प्रूफ ऑफ बर्निंग पे अगर हम क्लिक करते हैं, तो ये बर्निंग पे यहाँ पे टोटल बर्न कितना किया मैंने, 25 लाख टोकन मैंने बर्न कर दिया है। ठीक है ये आपका आइडिया नहीं है? जी। आपका आइडिया है सर ये? हाँ, मेरा मेरा एक्चुअली मेरे पास में 5 नोड है। ठीक है, और हाँ। ये एक आईडी ऐसा है जिसमें नोड नहीं है, सिर्फ मैंने बर्निंग किया है इस आईडी। ठीक है, अच्छा। तो इसमें मैंने 25 लाख बर्न किया है, और अभी तक इस बर्निंग का रिवॉर्ड मेरे पास में आया है 4,79,451 टोकन अभी तक मेरे पास में आ चुके हैं। ठीक है, अच्छा, इसका बर्निंग प्रोटोकॉल यहाँ पे जैसा फर्स्ट आपको दिख रहा है नैनो, उसके बाद मिनी, उसके बाद किलो, उसके बाद मेगा, उसके बाद में गीगा। देख रहे हैं ना हाँ। सर? यस सर। तो अगर नैनो में आप यहाँ पे बर्न करते हो, तो इसके जो लिमिटेशन है 100 के, मतलब 1 लाख टोकन आप बर्न कर सकते हो यहाँ पे इस पैकेज में। तो 1 लाख अगर आप बर्न करते हो, तो 1 लाख टोकन का लगभग आज की तारीख में $141 में आपको 1 लाख टोकन मिल जाएगा। ठीक है, और एक $141 देके 1 लाख टोकन बर्न करते हो, तो एस्टिमेटेड आपको एक साल में 150% आपको मिलेगा। तो 150% एक साल के बाद जाके नहीं, वो आपको मिलेगा डेली। तो यहाँ पे 365 डेज, तो पर डे आपको मिलता है 410 टोकन आपको डेली मिलेगा। क्लियर? हाँ सर। आप मिनी पैकेज में अगर जाते हैं, तो इसके कैपेसिटी है 250 के, यानी कि 2.5 लाख टोकन तक यहाँ पे बर्न कर सकता है, और इसमें मिलेगा आपको 175% ईयरली। और यहाँ पे 365 दिन तक आपको मिलेगा, तो 1198। ठीक है, 175% को 365 देकर डिवाइडेशन करते हो, तो डेली आपको 1198 टोकन आपके पास में आता है इस पैकेज में। अगर हम अपन किलो पे जाते हैं, और इस पैकेज को अगर आप बाई करना चाहेंगे, मतलब टोकन को, तो लगभग 2.5 लाख टोकन को आप खरीदने जाएंगे मार्केट में, तो वहां पे आपको $353 आपको देने होंगे। $303 दे करके, और $10 पे एक आईडी अपग्रेड कर सकते हैं आप। $10 का आईडी अपग्रेड करके आप ये बर्निंग प्रोटोकॉल में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डेली मिलता है 1198। इसके बाद में है किलो। तो किलो की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे 200% मिलेगा आपको साल में, यानी कि डबल। ठीक है, तो यहाँ पे 365 डेज तक आपको मिलता है, 2739 टोकन आपको पर डे मिलेंगे। ठीक है, और इसके बाद में मेगा की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे मैक्सिमम 10 लाख टोकन आप अर्न कर सकते हो, जिसकी कीमत होगा $1,413। और 365 दिन तक आपके पास में आएंगे 6,164 टोकन। और इसके बाद में गीगा, ये 1 करोड़ टोकन अगर हम बर्न करते हैं, या मैक्सिमम 1 करोड़ कर सकते हैं, जिसमें आपको एक साल में 250% मिलेगा। और 250% अगर मैं 365 से कैलकुलेट करता हूँ, तो 68,493 टोकन आपको डेली आएंगे। ठीक है, हाँ। तो ये बार्निंग प्रोटोकॉल में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, और नोड लेके भी आप इसमें पार्टिसिपेट करते हो, आपके सूटेबल के हिसाब से जैसा आपको उचित लगे, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, यस सर। तो ये पूरी क्लियरिटी मैं आपको दे दिया है इस प्रोग्राम का। अभी आपको जैसा उचित लगे, मेरे से अगर पूछेंगे, तो मैं बोलूंगा कि सर एक नोट लेके पटक दे। आपने जीवन में बहुत पैसा बहुत जगह में डुबाया होगा, एक रियल प्रोजेक्ट आपके सामने में आया, जैसा मैंने इग्नोर किया था गाला को आज से 4-5 साल पहले, 2018 में। और मैंने बहुत बड़ा लॉस किया है। और मेरा जो 3 फ्रेंड है, तीनों अलग अलग कंट्री में सेटअप हो गए। एक लंदन में जो 40,000, अरे सॉरी, 4,000 करोड़ कमाया। और एक ने 1,000 करोड़ कमाया 3 साल में सर, मात्र 3 साल में। और एक ने 500 करोड़ कमाया। 3 फ्रेंड है मेरा जो गाला में पार्टिसिपेट किया था, और मुझे भी बताया था। और उन्हीं का माध्यम से आज ये अपॉर्चुनिटी अपने पास में आया है, जो दुबई में बैठा हुआ है, जिसका ऑलरेडी गाला का 7 नोड उसके पास में है। और आज भी नोड में उसको गाला का बेनिफिट्स आ रहा है। ठीक है, तो और ऑलमोस्ट। जी ये वाला बताइए। प्रोजेक्ट ये दुबई वाले ने बताया आपको? जी, उनके थ्रू मेरे पास में आया। उनका नाम क्या है सर? आशिक। आसिक। हाँ, आशिक और रमन। रमन। हाँ। ओके सर। सर जो नोड के बारे में बताया आपने नोड $1,600 का है। अपन
कम नोट नहीं कर सकते, जैसे कि आधा नोट वगैरह, ऐसे कुछ कुछ नहीं परसेंटेज हिसाब से? एक्चुअली क्या है,